Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about psychology, मनोविज्ञान. फ्रेंड्स, ये मनोविज्ञान का 8वां भाग है. इसके पहले हमने 7 भाग तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं. आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में उसे जाकर देख सकते हैं, जो वन लाइनर के रूप में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए एज लाइक जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट है पुनर्वलन. पुनर्वलन के प्रतिपादक हैं. तो पुनर्वलन के प्रतिपादक हैं सी.एल. हल. सी.एल. हल हैं पुनर्वलन के प्रतिपादक. नेक्स्ट है पुनर्वलन सर्वाधिक महत्व दिया था. पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? तो यह दिया था बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया था. और पुनर्वलन के प्रतिपादक हैं सी.एल. हल, लेकिन पुनर्वलन सर्वाधिक महत्व दिया था तो ये दिया था बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया था इसको. नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने. क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर के द्वारा दिया गया था. नेक्स्ट है आर टाइप थ्योरी दिया था स्किनर के द्वारा. यह सार थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था. फर्स्ट है आर टाइप थ्योरी किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था. और यह सार थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने. रेनफोर्समेंट थ्योरी दिया था सी.एल. हल ने दिया था. नेक्स्ट है क्लासिकल थ्योरी पावलोव ने दिया था. थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यह स्किनर के द्वारा दिया गया था. हार्मिक का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने. नेक्स्ट है उद्दीपक पुनर्वलन का कार्य करता है. उद्दीपक जो होता है वो पुनर्वलन का कार्य करता है. उद्दीपक पुनर्वलन का कार्य कौन करता है? उद्दीपक. उद्दीपक क्या करता है? पुनर्वलन का कार्य. एस.टी.एम. का पूरा नाम होता है स्टार्ट्रम मेमोरी. स्टार्ट्रम मेमोरी. नेक्स्ट है अल्पकालीन स्मृति. अल्पकालीन स्मृति मेमोरी 7 से 13 वर्ष के बीच होती है, जिसमें बच्चा भूलने की ज़्यादा संभावना रहती है. नेक्स्ट है बीने साइमन परीक्षण. बीने साइमन परीक्षण यह विशिष्ट बुद्धि का है. बीने साइमन परीक्षण. नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया था. तो यह दुर्खिम ने दिया था. सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया था. नेक्स्ट है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था. बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था. रास ने कहा था बाल्यावस्था के बारे में. नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये मूक बधिर बालक के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है. जो मूक बधिर बालक होते हैं उनके लिए. नेक्स्ट है शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है. तो यह शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भाकाल से. नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के संस्थापक. यह अभी पिछली बार सुपर टेट में आया था. ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ
को माना जाता है नाथ संप्रदाय के संस्थापक। लेकिन इसका विस्तार किया था, इसको गुरु गोरखनाथ ने इसको विस्तार किया था। लेकिन संस्थापक पूछे तो यह मत्स्येंद्रनाथ है। नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। यह दिया था कोहलर ने दिया था अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत दिया था CL हल के द्वारा दिया गया था प्रबलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है सबलीकरण का सिद्धांत। यह दिया था CL हल के द्वारा दिया गया था। प्रबलन का सिद्धांत दिया था CL हल ने और सबलीकरण का सिद्धांत दिया था CL हल ने। नेक्स्ट है खेल विधि, खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है फ्रोवेल को। खेल प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है फ्रोवेल को। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो यह जनक माने जाते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे। नेक्स्ट है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत दिया था वर्ट एवं बर्नन ने दिया था बुद्धि का सिद्धांत। जैसे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB कैटल के द्वारा दिया गया था और प्रयत्न भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much. नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।